जय भीम साथियों, बहुजन सम्राट टीवी में आपका स्वागत है। जैसे कि आज आषाढ़ पूर्णिमा है और कल से सावन भी लगने वाला है, तो जगह जगह कल से या आज से ही स्थापित भोले की मूर्ति होने लगी हैं। लेकिन आपने भोले की मूर्ति ना करके तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापना की है, तो इसमें समाज को क्या संदेश दें? समाज के लिए संदेश है कि जो हमारे लगे हुए हैं ना उसमें जो भोले की मूर्ति में, इनको हम लोग को समझाएंगे, उस मत जाने से मना करेंगे। हमारे साथ आए, हम उनको करेंगे, तभी ख़त्म होगा हमारा। जब तक हम अपने समाज में नहीं लाएंगे तब तक अब हमारे लोग अनपढ़ हैं, वो सब उसमें जा रहे हैं। जब तक उनको हम समझाएंगे तब तक हमारे साथ नहीं आएंगे। तो सर, जैसे कि हमारा समाज सबसे ज़्यादा जो कल से जो मेला लगने वाला है उसमें कम से कम 60% हमारे समाज की भागीदारी रहेगी, तो उसमें आप क्या संदेश दें? हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, हमारी कोशिश करेंगे कि हम लोग कम से कम वहाँ जाने दें, ऊपर लोगों को रोकेंगे नहीं, जो चले जाएंगे चले दिखा जाए, बाद में दोबारा कोशिश करेंगे और क्या। तो सर, आप गौतम बुद्ध की जो मूर्ति स्थापित की है, इसमें समाज कहाँ तक अच्छाई देखता है? देखिए, हमारा प्रयास है कि समाज में जागरूकता लाना, और हम अपने प्रयास में आगे निरंतर काम करते रहेंगे। और हमारे जो आज ये उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ, क्योंकि आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस था। तथागत ने प्रथम उपदेश सारनाथ में पंचवर्ग के भिक्षु को दिया था। तो हमने इससे अच्छा अवसर कहाँ हमें प्राप्त होता है कि आज हमने उसके धम्म प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य के साथ साथ तथागत की जो विशाल मूर्ति जो करीब 2 क्विंटल की है ब्रास की, और बड़े प्रयासों से लोगों के ने बढ़ चढ़ कर दान दिया, उनके प्रयास से हमने लगाई है और इसका अनावरण कराया है। संपूर्ण समाज ने हमारा साथ दिया और हम चाहते हैं कि समाज में शांति मैत्री भावना बनी रहे। तो सर, जैसे कि आपने ये कहाँ से सोचा कि हमें मुझे मूर्ति स्थापित करनी है, वो सावन स्टार्ट होने पर ही करनी है? ये हमारा काफ़ी दिन से जो है मंथन चल रहा था कि हमें तथागत की एक विशाल मूर्ति लगानी है। और ये जो शुभ अवसर है, लोग कांवड़ लेने जाते हैं, उससे कोई हासिल होने वाला नहीं है। जो बाबा साहब ने या तथागत ने बताया कि भाई ये मार्ग जो है, बाबा साहब ने बताया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन क्या करें, समाज आज इतना पिछड़ गया है कि शिक्षित तो हो गया लेकिन पिछड़ गया, संगठित नहीं होता, बिछड़ गया, संघर्ष नहीं कर पा रहा है। लेकिन वही कारण है कि शिक्षित हो गया लेकिन गलत रास्ते पे चला गया, अज्ञानता की तरफ है। अभी अज्ञानता की वजह से ही वो कांवड़ लेने जाते हैं। जिस दिन उन्हें भी तथागत के बारे में या बाबा साहब के बारे में जागरूक हो जाएंगे, वो भी इस अपने आप ही आकर्षक हो जाएंगे और कांवड़ को जो है वहीं सुबह कर देंगे। सर, आप तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित में आए हो, आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? बुद्ध माया, जय भीम। हम आज गुरु पर्व का है और भगवान बुद्ध के मूर्ति दिवस पर आए, स्थापना दिवस पर। इसके लिए अपने समाज को, वंचित समाज है, सदियों से पिछड़ा हुआ है, दलित है, पीड़ित है, लोग इसके बहुत नाजायज़ किए, जिसके उत्थान के लिए हम लोग सेवा करेंगे, उत्थान के लिए समाज में बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले जाकर उनको समझाएंगे कि हमारा समाज उत्थान करे, बाबा साहब के संदेश को देंगे और लोगों को यह बताते रहने के काम करेंगे कि भाई हम सदियों से पीड़ित हैं, दलित हैं, आप पढ़िए लिखिए, बाबा साहब के विचार पर चल कर के संगठित होइए, फिर जा कर के अपने हक के लिए लड़िए। हमारा संविधान में बताता है कि क्या क्या करना है, हमारा हक क्या है। हमारे के लोगों को इतनी दिक्कत दिए हैं, इतनी पीड़ित किए हैं जिसका कोई नहीं। ये समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, जो आज तक इतने होते हुए भी नहीं समझ पा रहा है। इस समाज के उत्थान के लिए हमारे समाज में हिंदूवादी भरा पड़ा है, जिसको हमारे घर में, हमारे बाहर, हम बाबा साहब की बातों को तो मानते हैं, विचार को करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम उसी पुराने रास्ते पर चलते हैं। हमारे घरों में उस घर को, उस महिलाओं को, उस बेबी बच्चों को, उस बहू बेटियों को समझाना है कि
आप लोग इस तरह से पढ़ लिख करके अपने समाज को समझाइए, अपने उत्थान कीजिए, गरीबों को और अपने मोहल्लों को, अपने बहू बेटियों को बताइए कि ये समाज कितना गिरता हुआ था, आज उसको उठाना है और लोगों को समझाना है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव जा कर के हमें बाबा के विचारों को समझाना है और उनको उत्थान के लिए कार्य करनी है। ये इसलिए ये बहुत बड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत। सर जैसे कि समाज को के अंदर हम जो सील डेवलप करना चाह रहे हैं, जब आदमी सीलवान होगा तो एकदम सही होगा। समाज को क्या देखिए, बौद्ध साहित्यों में जो आज का कार्यक्रम हुआ है, इसका नाम है बुद्ध रूपं प्रतिष्ठा। पाली में उसको बोलते हैं बुद्ध रूपं प्रतिष्ठा। और जब प्रतिष्ठा हो गई और उसके लिए तैयारी के लिए तो प्रतिष्ठा दिवस, और जब मूर्ति स्थापित होगी तो प्रतिष्ठाना। ठीक है, तो इसका बुद्ध के रूप को जो है यहाँ पर हमने स्थापित किया। हिंदी में समझ सकते। तो जो अन्य धर्म के जो लोग हैं, अब आप हमसे ये प्रश्न कर सकते हैं कि भाई जो हिंदू धर्म के लोग भी बुद्ध की वो हनुमान की मूर्ति लगाते हैं, गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं, तुमने भी बौद्ध धर्म की बुद्ध की मूर्ति लगाई, तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? ये क्वेश्चन बनता है। जो अभी आपने कहा कि भाई इसको मूर्ति लगाने से समाज की क्या उसको सेवा मिलेगी, क्या दिशा मिलेगी। तो जो वहाँ जो मूर्ति लगाई जाती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ऐसा उन लोगों का मानना है कि जब मंत्र पढ़ देंगे तो उसमें प्राण शक्ति आ जाएगी, वो जीवित हो जाएगी, पर ऐसा संभव नहीं है। बुद्ध की मूर्ति के रूपक, बुद्ध रूपक प्रतिष्ठाना का मतलब यह है कि भाई बुद्ध के ये जो ऐसा एक आदमी था, ऐसे शकल से मिलता जुलता आदमी था, जिसने हमें क्या संदेश दिया? शीलवान बनो। अगर हम शीलों का पालन करेंगे तो अब जो है हम अपना भला कर पाएंगे। बंते जी ने उपदेश दिया 5 शीलों का पालन करेंगे। तो अगर शीलों के बारे में अगर कहा जाए तो बुद्ध ने कहा है कि शील जो है ना, सारे जितने भी गुण हैं उसका मूल है। गुणानंग शील, ऐसा एक पाली में एक गाथा है। कहने का मकसद ये है कि जितने भी संसार में गुण हैं, है ना, उन सब के गुणों का जो मूल है, जो जड़ है, वो शील है। क्योंकि अगर हम शीलवान नहीं होंगे तो हम जो है कोई अच्छा समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि बुद्ध की मूर्ति लगाने का मतलब ये है कि बुद्ध ने कहा उपासक 5 शील का पालन करें, उपवास रखें 8 शील का पालन करें, श्रावण बने 10 शील का पालन करें, और अब जब तो 227 शील का पालन करें, और जब भिक्षुणी बनते हैं तो 311 शीलों का पालन करें। तो बुद्ध की मूर्ति रखने का मतलब ये है कि शील का पालन करो, अच्छा समाज बनेगा, और शीलों की व्याख्या करेंगे तो ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बहुजन सम्राट टीवी को समय देने के लिए।